बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये साल कैसा गुजरेगा 2023 एक्वेरियस का। हमारा साल जो है टेक्स साल शुरू होता है 21 दिसंबर से 2022 से लेके 20 दिसंबर 2023 में क्या होने जा रहा है। इस पे मैं आपको मंथ वाइज और आखिर पे कंक्लूड और आपको सारी डिटेल से प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। कापी पेंसिल पास रखिएगा, सुनिएगा, ताकि एक वक्त में आप अपने पॉइंट्स बनाते जाएं और मैं अपना लिखते जाएं। आपका पिछले 2 साल आपके बहुत मुश्किल थे, टफ थे, बट नो आगे इस दफ़ा आपको बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले पहले आपका हम देखते हैं कि एक्वेरियन होते कैसे हैं, है क्या, इनमें खसूसियत क्या है, इनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इनके नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो हम ये भी चेक करते हैं। एक्वेरियस को बुर्ज दिल्लो भी कहते हैं और इनका हिंदी में इसको कुंभ राशि कहते हैं। इसका जो हाकम सियारा जो है वो एक्वेरियस का सैटर्न है। सैटर्न का एक घर कैप्रिकॉर्न और दूसरा घर एक्वेरियस है। और सैटर्न को उर्दू में ज़ुहल कहते हैं और हिंदी में शनि कहते हैं। और ये सबसे बड़ा ज़ोडिएक साइन में ये सबसे बड़ा सियारा है, जिसके ज़्यादा 2.5 साल एक घर में रहता है और 2.5 साल बाद ये घर बदलता है। आपके पॉजिटिव करैक्टर क्या है एक्वेरियस? आप एक इंसान दोस्त हैं, ह्यूमैनिटेरियन व्यूज़ आपके, एक दूसरे की मदद करना, एक ख्याल करना, दूसरों की खातिर अपने सेक्रिफिकेशन करना, और फिर आप इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ होता है, हर एक के साथ बड़ा नाइस कार्टियस, बहुत ही जी 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 सर, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, विलिंग, और हर काम को बड़े शौक़ से करते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और ओरिजिनल, इनमें आप में ओरिजिनलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कह लें कि इसमें 2 नंबरी आपके अंदर कभी नहीं आ सकती। इन्वेंटिव होते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढना, नई नई चीज़ें तलाश करना, नई नई काम करना, ये भी आपका है। और बहुत ही लॉयल होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं बड़ा लॉयल्टी शो करते हैं। आइडियलिस्टिक है और रैशनल है और जेनरस है। फॉर्चून वैक्सेस एंड वैंस, तो ये एक्वेरियन जो होते हैं ना, बेसिकली इनका जो निशान है वो पानी की लहरें हैं। तो ये बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है। ये सैटर्न जिनका एक्वेरियस में हो वो बंदा, वो जो है वो सोशल कंसल्टेंसी, तो लोगों के साथ डील करता है। मसलन वो लोग जो 1961-62 में पैदा हुए, 1991-92 में पैदा हुए, और सैटर्न उनका एक्वेरियस में, और अब जाके जब आगे आएंगे तो ये लोग बेसिकली सोशल कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जिनका लोगों को सर्विसेज देना जिनका काम होता था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बड़े कामयाब होते हैं। अब इनके नेगेटिव करैक्टर्स क्या है वो हम देख लेते हैं। अनप्रडिक्टेबल, इनका पता नहीं चलता, एकदम भड़क उठते हैं, एकदम अपने व्यू चेंज कर लेते हैं, अनसेंट्रिक हो जाते हैं, और पीविश व्हेन प्रोवोक्ड, ठीक है, जब इनको किया जाए ना, प्रोवोक, टच किया जाए, छेड़ा जाए, तो ये पीविश हो जाते हैं। कंटिन्यूड स्ट्रगल, ये अपनी हिम्मत नहीं हारते, अपनी काम करते रहते हैं, जोर लगा रहते हैं, बस आगे दीवार हो तो टकरे मारते रहेंगे। इसलिए इनमें ये, अगर ये एस्ट्रोलॉजी सीखें तो बड़े आसाम से सीख सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर में भी ये बहुत अच्छे हैं और उसमें ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ये टाइम ज़ाया करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत कामयाब है और बड़े प्लॉयट किस्म के, इन्वेंटर और पायलट, रेडियोग्राफर, साइंटिस्ट, सोशलिस्ट, राइटर, ये इनके करैक्टर्स तो नहीं थे, ये इनके कह लें कि अपना इनके आगे थे, लेकिन ये 3-4 इनके नेगेटिव करैक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं। बेसिकली इनके पास टाइम नहीं होता किसी के बारे में सोचना, किसी की नेगेटिव करना, किसी के करना। और एक्वेरियन लोग, ख़ास तौर पे अगर एक्वेरियन मर्द है तो उसमें ना वो औरतों में बैठना ज़्यादा पसंद करता है और औरतों की तरह वो बातें करते हैं। मेरी ज़िंदगी में 3-4 मैंने एक्वेरियस मर्द देखे हैं, तो वो हर वक्त ख़वातीन में घिरे होते हैं, ख़वातीन की तरह चलते हैं, बोलते हैं, और औरतों वाली हरकतें ज़्यादा करते हैं। जबकि सबसे लाइक एक्वेरियस जो औरतें ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट देती हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट देती हैं। मेरी डॉक्टर सीमल है, हमारी बहन है, मेरी अपनी सिस्टर है, डॉक्टर है अमेरिका में, के से पढ़ी हुई है, वो भी एक्वेरियस है, वो एक्वेरियस।
उज़मा अरून है, वो भी एक्वेरियस। ये मैंने इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हुए हैं वो देखे हैं, वो सारे एक्वेरियस है। एक अफीफ़ा हमारी प्रोड्यूसर है, बड़ी मेहनती, बहुत अच्छी, मर्दों की तरह काम करते हैं ये लोग, मर्दों की तरह काम करते हैं, बड़ा शाना बिशाना, और फिर ठंडे दिल के होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरी इन पे रिसर्च काफ़ी, इसलिए मैंने इनके करैक्टर्स को आपको ज़रा डिटेल से बताया। माशरे में जो काम करने वाले लोगों में ये आते हैं जिन्होंने एक रीढ़ की हड्डी का काम देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इनका क्यूरियस का क्या है, साल कैसा होगा। जनवरी इनका 12वें घर से आपका इस्तेमाल शुरू होगा, 12वें घर में इनके कैप्रिकॉर्न में। और हमारा जनवरी शुरू होता है 21 दिसंबर से 20 जनवरी के दरमियान हमारा जनवरी का महीना होगा। तो इस वक्त पोजीशन ये होगी कि जुपिटर 21 दिसंबर को पाइसिस से निकल के आपके तीसरे घर में चला जाएगा। पहले दूसरे घर में था, फिर तीसरे घर में चला जाएगा। और उसके बाद मरकरी, वीनस और ये इकट्ठे हैं, तो 3 कम्बिनेशन बन रहे हैं। 12th हाउस है और जुपिटर की शिफ्टिंग है। अब पहले देखते हैं कि 12वें घर का लॉर्ड जब पहले में जाता है तो यहाँ पे आप बड़े रिलैक्स होंगे, ओपन होंगे, बड़ा खुल के बोलेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, टॉकेटिव बहुत होंगे, अपनी बातों पे शो मारना, मुतासर करना, एकदम रेक्ट कर जाना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो इसलिए ये आपने, क्योंकि ये फ़ायदा उठाना है, तो आप इसमें आपको अपनी हरकत पे कंट्रोल करना होगा, सीरियस रहना पड़ेगा। और राज़ो न्याज की वो तमाम बातें दूसरे लोगों के सामने आपने नहीं करनी, आपके हासदीन उसमें से निकाल के आपके पीछे पड़ जाएंगे। इस महीने आप बहुत घूमें फिरेंगे, सैर सपाटा करेंगे, खुशगपियों में रहेंगे और मुख्तलिफ़ जगह पे जाते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पे रेस्ट बहुत करेंगे, आराम के, नींद बड़ी आराम से आएगी और सोने का शौक़ भी इस महीने आपको बहुत करेगा। अब देखते हैं कि ये कम्बिनेशन क्या है, सन और जुपिटर, सन और मरकरी। तो ऑडिटोरिकल एबिलिटी, बोलने की कुव्वत, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, बड़ा टॉकेटिव होंगे, बड़ा अच्छा बोलेंगे। और फिर सन वीनस, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फैशनेबल, ठंडा दिमाग, वार्म हार्टेड, लोगों की से उठ के मिलना, प्यार से मिलना, और आपके अंदर एक कह लें अफेक्शनेट होंगे, चेयरफुल होंगे, खुश रहेंगे, कोई नई नई चीज़ें खरीदेंगे। यहाँ पे ख़र्चा बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। वो चीज़ें जो आपके पास है, शॉपिंग, यहाँ पे शॉपिंग मॉल में घुसे रहेंगे, नई नई चीज़ें, बहन भाइयों के लिए चीज़ें, उनके लिए चीज़ें। तो यहाँ पे अपना बजट को आप काफ़ी रूथलेसली खर्च करते हुए भी नज़र आते हैं। और कोई ना कोई नई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी या कोई ऑर्नामेंट्स भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सन वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदा हर एक की सुनता है लेकिन करता है अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी करते हुए नज़र आते हैं और हर तरफ मैं नज़र आएगा। जब अगर खुदा न खास्ता बीमार हो तो शोर बहुत डालेंगे। और मरकरी वीनस जब इकट्ठा होता है तो बंदा बड़ा एलोकेंट होता है, बड़ा ठंडा होता है। ये महीना तो आपका कह लें कि बहुत ही शीरी कलाम, मीठा बोल, शीरी ज़बान, खुश गुफ्तार जिसे कहते हैं, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ओरल एंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा। इंटरेस्ट इन दी एस्थेटिक, और यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइक बाय योर पार्टनर इफ़ इन असेंडेंट। सो अगर ये महीना आपको अस्वाय, आप अपने अखराजात को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। 12वां घर है आपका, तो यहाँ पे आपको कोई सफ़र भी आपको आ रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी आ रहे हैं, और कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं होगा, लिबरल आउटलुक होगी। और अगर आप बाहर रहते हैं तो बाहर में आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। मे भी आप कोई गैर मुल्की सफ़र करता हुआ, हैप्पी न्यू ईयर में भी किसी दूसरे मुल्क में, दूसरे शहर में गुजारते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह 25 दिसंबर जो आएगा आपका क्रिसमस भी, इस पे भी आप काफ़ी चीयर अप होंगे और काफ़ी होंगे। और ये हमारे वाला प्रोग्राम सुनने में आपका टाइम रहेगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम करते नज़र आ रहे हैं वो लोग जो वर्क बिहाइंड द सीन, खुफिया एजेंसी के लोग, IB के, इंटेलिजेंस के लोग, वो बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो काफ़ी अपनी मेहनत से काम करेंगे। तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। आगे आ जाता है असेंडेंट में आपका फरवरी का महीना आ गया। यहाँ पे पहले का लॉर्ड पहले में बैठा है और सैटर्न भी उधर है। अच्छा, ये पूरा 2 साल से यहाँ बैठा है। अब ये नियर टू
आउट, ये 8 मार्च को यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जब ये निकलता है ना तो ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करके निकले, तो ओवर बिजी, ओवर आपका काम का बोझ बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और बहुत ही आप सुस्ती की बोरी भी होने का काम करेंगे, और अपने कामों को डिले होता देख के थोड़ा सा दुखी होंगे और डिप्रेशन में भी जाएंगे। बट एनी हो, सेहत आपकी बड़ी अच्छी होगी, खूबसूरत नज़र आएंगे, हर काम को सोच समझ करेंगे और अपने ज़ाती फ़ैसलों को ज़्यादा तरजीह देंगे। टीम में होते हुए भी आप अपनी सब पर अपनी अक्ल और शख्सियत का रोब डालने पर यकीन रखेंगे। तो यहाँ पे आप बड़े अच्छे डिसीजन लेंगे। पहला घर है, तो पहला घर आपका प्लानिंग का है, सारे साल की प्लानिंग बड़ी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। बस ज़रा थोड़ा सा टेम्परामेंट और एक्सट्रीमिस्ट को कंट्रोल करना होगा, इम्पल्सिव नहीं होना, इम्पेशेंट नहीं होना। बाकी मेंटल कैपेबिलिटी, स्ट्रेचर, विल पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, और ये स्टार्ट आपका विद योर पर्सनल इश्यूज जितने होंगे वो सबको सॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न सन के ऊपर है, और सन दूसरा भी आ गया नेटल का भी, और उसका तो यहाँ पे हस्बैंड के साथ आपने मैच, ख़वातीन के लिए हस्बैंड आपके साथ थोड़ा सा कर्ट होगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, आप उस पर शक करेंगे, वो आप पे चढ़ेगा। तो ये महीना अपने अपने हस्बैंड के साथ कोई मैच नहीं डालना, थोड़ा सा लो की पे रहना है, बर्दाश्त करना है। बॉस के साथ नहीं बगाड़नी, बॉस आपको बड़ा क्रिटिसाइज़ करेगा, जिससे आप काफ़ी टेंशन और एंजाइटी में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको ख्याल करना है। यहाँ पे आपने रोटियों का सदका, यहाँ 5 किलो आटा या अपने वज़न के मुताबिक गंदम जो भी हस्ब तफीक है वो दे दीजिएगा। ये आपका टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। उसके बाद मार्च का महीना आ जाता है। मार्च के महीने में आपका वो जो 8 मार्च तक तो आप बड़े पुरसकून होंगे बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आपका सन आपके दूसरे घर में आएगा। लेकिन 8 मार्च के बाद फिर वही सैटर्न आपके दूसरे घर में आ जाएगा, तो वही चारों कम्बिनेशन बन जाएंगे। अब यहाँ पे सन सैटर्न भी है। मैं फरवरी के महीने में तो थोड़ा सा आपने अपने आप को थोड़ा संभल के चलना होगा। जब सैटर्न और क्या कहते हैं मरकरी इकट्ठा होता है ना, तो बंदा थोड़ा सा डिसोबीडिएंट और पैसिमिस्टिक और नर्वस इन्फीरियर कम्प्लेक्स का शिकार होता है। तो इसलिए आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपने अपने काम में रखिएगा, लिखने का काम कीजिएगा, आपका दिमाग बहुत काम करेगा, ऑडिटोरियल एबिलिटी बहुत अच्छी होगी। कोई ना कोई एनजीओ के साथ लोगों की मदद, लोगों के साथ करते हुए यहाँ पे आपको पैसा बहुत आएगा। लेकिन 8 मार्च के बाद आप पे काम का बोझ लाद दिया जाएगा। वही जो मैंने फरवरी में आपको प्रिकॉशंस बताई हैं उस पर आपने अमल करना होगा। ये नहीं है कि आप इजी हो जाए, फिर वही सुस्ती की बोरी बनते हुए नज़र आते हैं। तो मार्च का महीना आपको इनकम, आपके रुके हुए पैसे निकल आएंगे, आपको यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आप अपने कामों में बहुत ही आप कह लें कि तेज़ होंगे। और आपका दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा, तो पहले वो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। नए आप अपने कोई नया कोर्स करेंगे, नई आप किसी यहाँ पे अप्लाई किया वो आपके हक में हो जाएगा, वहाँ पे आप पैसे पुसे भी जमा कराएंगे, नई चीज़ें सीखते, नई जगह पे जाते हुए। और यहाँ पे आपको तालीम हासिल करना, कोई नई चीज़ सीखना, मुख्तलिफ मज़ामीन पर तहक़ीक़ करना बहुत अच्छा लगेगा। मीडिया, साइंस, टीचिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी में दिलचस्पी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। छोटे बहन भाइयों के साथ आपका बहुत शफ़क़त से पेश आएंगे, नौकरों पे भी करेंगे। अपना कमाया और पैसे पे आप सफ़र करते, एंजॉय करते राहत महसूस करेंगे। घूमना फिरना, दूसरे शहरों में जाके खाना खाने, गाना गाना, मौज मस्ती भी इस महीने में रहेगी। क्योंकि सन आपका फ्री हुआ तो इसलिए आपको ऊपर से टेंशन ख़त्म होगी। लेकिन 8 मार्च के बाद फिर बोझ बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 20 मार्च गुजरेगा, आपको सन आपका आपके तीसरे घर में आ जाएगा। और यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। तीसरे का लॉर्ड वो 5वें में है, और तीसरे का लॉर्ड 6ठे में है। 28/3 के बाद 6ठे में आ जाएगा। तो अच्छा, मैं पहले मार्च का महीना बता दूँ। यहाँ पे आपको एडवांटेजेस क्या मिलते हुए नज़र आते हैं। दूसरा घर है, तो अर्निंग मैंने पहले ही आपको बता दिया, काफ़ी होगी, बेहतर होगी। ससुराल की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। जो जिस शोबे में बैठा है बेहतर होगा। बस अपनी राइट आई, राइट एयर का बहुत ख्याल करना।
आंखों में पानी निकलेगा और कोई ना कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। अब अप्रैल का महीना यहाँ पे फिर वही कंटिन्यूटी, वही कम्बिनेशन दोबारा, लेकिन यहाँ पे साथ जुपिटर भी है, जुपिटर सन, जुपिटर वीनस, जुपिटर मरकरी, मरकरी वीनस। तो जो मैंने पहले महीने की चीज़ें बताई वो सारी कंटिन्यूटी आपके अंदर वही ऑडिटोरिकल एबिलिटी, इंटरेस्ट, वार्म हार्टेड, ये सारा कुछ चलते हुए यहाँ पे आप सुकून डॉट काम शुरू हो जाएगा। आपकी वो सैटर्न से 8 मार्च के बाद एक्वेरियन फ्री 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 एंजॉय करें। पिछले 2 साल से एक्वेरियन मेरे पीछे पड़े हुए थे, अजमल साहब, अजमल भाई ये कब, ये क्या हो गया, वो हो गया, लेकिन 8 मार्च के बाद समझ लें कि आपके मामलात अल्लाह ने सीधे कर दिए हैं और आप पे बोझ आपके ऊपर से ऐसे होगा जैसे 40 मन की बोरी उतार के किसी ने नीचे रख दी है और आप बिल्कुल ऐसे अंगड़ाइयाँ लेके ना फिरेंगे। तो ये महीना आपको बहुत, यहाँ पे आप सैर सपाटा करते हुए नज़र आते हैं, बहुत घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। पहले देखते हैं तीसरे का लॉर्ड जब 5वें में जाता है तो कोई ना कोई चीज़ सीखेंगे, कोई पब्लिक फिगर बनने की कोशिश करेंगे, कोई ख्वाहिश उभरेगी और आप कोई नया कोर्स, कोई नई टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, कोई नई चीज़ सीखेंगे। आपको अपनी हासिलशुदा तालीम और मेहनत का फल मिलने के पूरे चांसेस हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पे वो कि कोई ना कोई बच्चा पैदा तो घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे आप कैरियर बदलते भी नज़र आते हैं, मे भी आप कैरियर बदल जाएं, किसी और शोबे में चले जाएं, किसी और चीज़ में चले जाएंगे और आपको टीवी शो भी यहाँ पे सूट करता है। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत पॉजिटिवनेस है। तो जुपिटर का, अच्छा फिर जब जुपिटर और वो इकट्ठा होता है ना, जुपिटर और सन, तो बंदा सिंसियर बहुत होता है। यहाँ पे ये रमज़ान का महीना होगा, इस दफ़ा आप पूरे रोज़े रखेंगे, बहुत इबादत, कुरान पाक भी ख़त्म करेंगे। ये 20 मार्च से 20 अप्रैल, तो पूरे रोज़े इसी महीने में आपके आएंगे और वेल्दी होंगे, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम आपका बहुत ही स्वीट किस्म के होंगे, एग्जैक्टिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है, डिप्लोमेसी आपकी इंक्रीज़ होगी, ऑनर और रेपुटेशन में आपका बहुत फ़ायदा होगा, वर्ल्डली विजडम होगा आपका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप काफ़ी यानी कह लें कि आपको बहुत ही एडवांटेज मिलते हैं। यहाँ पे आप अच्छे कपड़े पहनना, इबादत की तरफ जाना, छोटे छोटे सफ़र करेंगे, गेट टुगेदर होगी, लोगों को अपने उस पर बुलाएंगे अफ्तारी पे और ख़ुद लोग आपको भी बुलाएंगे। यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत बढ़ती नज़र आ रही हैं। यहाँ पे दान करते, चैरिटी करते, सदका करते, लोगों की मदद करते, लोगों को राशन लेके दे रहे, लोगों की पार्टियाँ करते, नए फैमिलियों के साथ एक्वेंटेंस बढ़ेगी। तो ये महीना एक्वेरियन आपका जो 8 मार्च से जब सैटर्न निकला उसके बाद ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमतों का महीना आपके फ़ौरन आता है और फिर आप वो कहते हैं ऐसे ऐसे जैसे परिंदे टहलते टहलते जाते। तो मैं इसलिए बड़ा खुश हूँ कि बड़े अरसे बाद एक्वेरियम को अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर और साथ आपको मसाले भी दे रहा हूँ। आगे चलते हैं, फिर थोड़ा सा टफ टाइम आएगा आपका मई का महीना। यहाँ पे सन आपका राहु के नीचे आता है, साथ मरकरी भी है। यहाँ पे 2 कम्बिनेशन बनते हैं, चौथे का लॉर्ड 5वें में और चौथे का लॉर्ड 6ठे में। चौथे का जो 5वें वाला वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि यहाँ पे चौथे का लॉर्ड 5वें में ठीक है और चौथे का लॉर्ड 6ठे में। तो यहाँ पे आप पहले हम देखते हैं जब 5वें, तो यहाँ पे आप अगर आप क्वेरियन आपके आप पढ़ रहे हैं, आपकी यहाँ कुछ मसले में है तो आपकी वालदा उठी और आपकी मदद करनी शुरू कर दी, आपको स्पोर्ट्स में मदद देगी, आपकी एजुकेशन में मदद देगी। इन केस अगर आपका किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हुआ तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला दे देंगे, अपना कुछ बेच के अपना कुछ जेवर बेचेंगी या प्लाट बेचेंगी, ज़मीन बेचेंगी, मकान बेचेंगी और आपकी एक्टिविटीज़ पे पैसे खर्च करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो थोड़े से जिनको कुछ सन नेगेटिव है वो झूठ बोल के माँ से पैसे निकलवाएंगे और गलत कामों पे, जुए पे खर्च करके पैसा ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना होगा और जुआ ना खेलिएगा और पैसा ना लुटाइएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और अपना काम निकलवाने के लिए दूसरों पर अनुसार करके पैसे नहीं डुबवाने। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ख़ुद भी थोड़ा सा डॉजिंग पोजीशन में होंगे, आपके मनफी ख्यालात आपके ऊपर छाए रहेंगे।
तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। ब्लड प्रेशर के मरीज़ ख़ास तौर पे वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, यहाँ पे आपने थोड़ा सा कर्ट होके इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करनी है और फ़लसफ़ाना ज़हन बना के कहेंगे अच्छा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लोगों को धमकियाँ ये वो नहीं करना, जिससे जब आप किसी को टेंशन देते हैं तो उससे ज़्यादा टेंशन आप पे आई होती है किस तरह, तो वहाँ पे वो फिर आपको हो सकता है कोई ज़ख़म आपका कोई ये ना ताज़ा कर ले, किसी बदबूदार जगह पे नहीं जाना, किसी लैब में नहीं बैठना, धुएँ वाली जगह पे नहीं जाना, वीरानों में नहीं जाना। यहाँ पे आप कोशिश करें फ्रिज में पुराना खाना नहीं खाना, वो आपका काम हो, आपको आपके मैदे का मसला, डिसेंट्री या कह लें कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस की जो बीमारी होती है, ड्रिप लगनी पड़ सकती है। तो वालदा की सेहत का ख्याल रखें, यहाँ पे वालदा का साथ आपको बहुत ख्याल करना होगा। जो जिस जगह पे बिजनेस, तो यहाँ पे आप बहुत ही रैश होंगे और तेज़ तेज़ काम करेंगे, अपने कामों को निकालने में किसी का लिहाज नहीं करते, बेलिहाजे होके काम करेंगे। और यहाँ पे आपको स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम और मैदा ख़राब रहेगा, इसका ख्याल करना होगा आपको। आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर दर्द, ज़िद्दपना, लीगल इशू और बॉस और हस्बैंड के साथ मैच नहीं डालना। यहाँ पे हस्बैंड के साथ आपकी कोई ना कोई बदमज़गी हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा आपने प्रेज़ करना है। अगर आपका हस्बैंड टॉरियन है तो वो आगे से आपके साथ बहस करेगा, आप उसके साथ बहस करेंगे, तो ये महीना थोड़ा सा आपने लो की पे रह के बर्दाश्त करना होगा, बहस मासा नहीं करना। तो कोशिश कीजिएगा अपने को सुकून में रखिएगा, आटे का सदका कीजिएगा या किसी को रोटी खिला दीजिएगा, तो ये आप सदका इस महीने ज़रूर करना है। आगे आ जाता है जून का महीना। यहाँ पे भी दो कम्बिनेशन बन रहे हैं आपके, एक तो पाँचवें का लॉर्ड चौथे में और पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में। पाँचवें का लॉर्ड जो मरकरी है, सन तो उसमें जेमिनी में, लेकिन उसका मीडिएटर जो है ना मरकरी, वो उसके नीचे राहु के नीचे है, तो ये थोड़ा सा आपको चौथे, जब पाँचवें का लॉर्ड चौथे में जाता है तो हम पहले वो देखते हैं कि वहाँ पे आपको किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो कोई ना कोई लोगों को पढ़ाकर रहनुमाई करके पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे कमा लेंगे जिससे जायदाद बनाने में काबिल हो जाएंगे। और आपका अगर खिलाड़ी हैं तो अपनी काबिलियत मेहनत ना सिर्फ दौलत कमाएंगे बल्कि अपने ख़ानदान में माशी तरक्कियों, जायदाद बनाने और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी असाशियाँ पैदा कर लेंगे। दोस्तों और जानने वालों की मदद ज़रूर रहेगी, बट क्योंकि इसका मीडिएटर नेगेटिव है तो लिहाजा आपने अपने दोस्तों, चाहने वालों को, खुसूसन मिलने वालों को अपने घरेलू मामलात में किसी किस्म का दखल की इजाज़त नहीं देनी। इनकी मुदाखलत की वजह से वालदा से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, इनमें तफरका भी हो सकता है और जायदाद के मामलात आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 11 जून आ जाएगा तो ये पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में, तो यहाँ पे आपको इतना फ़ायदा पड़ना शुरू करेगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप बहुत साहस हो जाएंगे, अपनी अकल, अपनी IQ के बलबूते अपने काम निकालेंगे, अपनी मर्ज़ी से करेंगे और हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी के जाम के रखते हैं, खेल कूद में हिस्सा लेते हुए नज़र आते हैं। बच्चों के साथ यहाँ पे आप बहुत ही खेल कूदते नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल बच्चों की छुट्टियाँ होंगी इसलिए उनके साथ सैर सपाटे पे बहुत निकलेंगे। बगैर कोशिश के हासिल होने वाली रकूम, अचानक फ़ायदा, लॉटरी, सिट्टा, जुआ, इसमें बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों के साथ मिलकर काम करेंगे और इसमें कामयाबी मिल जाएगी। चेहरे पे हर वक्त खुशी झलकेगी, हर अदा में मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, मस्तदी से कुछ दिखाने का काम करेंगे, प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, ख़ुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे और अपने बच्चे और दोस्तों में नाम कमाएंगे। तो ये पूरा महीना आपका जून का महीना बहुत हुल्ला गुल्ला, बहुत ज़ोर, बहुत ही आप एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई एजुकेशन है तो उसमें आपको बहुत बूस्ट मिल जाएगा। इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, स्पोर्ट्स और डांसेस, पार्टियाँ, गेम्स, इसमें आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी। फेम में इजाफा, पोजीशन में इजाफा, स्टेटस में इजाफा, सडन वेल्थ, ये आपको चांसेस है। और स्पेकुलेशन और विजडम आपकी बहुत अच्छी होगी जिस पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो जून का महीना आपको बहुत कुछ दे देगा आफ्टर 11/6। अब चलते हैं आगे जुलाई का महीना। यहाँ पे एक मेजर चेंज है, छठा हाउस इन डिफरेंट में घर में मून है इसका क्वेरियस में। तो यहाँ पे आपका राहु की तब्दीली आती है। राहु आपके चौथे घर से निकल के आपके तीसरे घर में जुपिटर के साथ आ जाएगा। एक तो सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी कमी आ जाएगी और थोड़ा सा आप
मसरूफियत में रहेंगे। और यहाँ पे मूड स्विंग आपके बहुत चेंज रहेंगे। जब मूड पॉजिटिव होगा तो आपका मूड पॉजिटिव होगा, जब मूड नेगेटिव होगा तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। और यहाँ पे आपको आपको बहुत अपनी चेस्ट का ख्याल करना होगा, और कोई किसी किस्म का आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्स को और सन को सन को स्केर भी आ जाती है राहु की। तो वो थोड़ा सा ये महीना आपने बड़ा टैक्टफुल होके केयरफुल होके गुजारना है। गुस्सा बहुत आएगा, ट्रिगर करेंगे, एकदम रेक्ट कर जाएंगे, बड़ा शोर शराबा करेंगे, और आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, हाईली इमोशनल हो जाएंगे, लेस कंट्रोल ओवर माइंड, और शार्ट टेम्पर्ड, एडामेंट, फाइटिंग स्पिरिट बहुत होगी, एम्बिशियस होंगे, और बहुत ज़्यादा हार्श भी हो सकते हैं। और जब सन मार्स नेगेटिव होता है तो हेस्टी, इम्पल्सिव और शार्ट टेम्पर्ड, और अपने अपने आप अपने किरदार पे बहुत ज़ोर देते हुए नज़र आएंगे, और काफ़ी अपने आप को रेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो जुलाई का महीना आपको यहाँ पे बहुत कुछ देता हुआ, बहुत सोच समझ के चलना है। मूड स्विंग आपकी अप्स एंड डाउन्स होंगे, जिससे आप काफ़ी आप अपने आप को कर सकते हैं। छठा घर है यहाँ पे एक अपने बीमारियों का, जो जिनके ब्लड प्रेशर के मरीज़ है, या मैदे के प्रॉब्लम है, या जो भी है, और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। किसी किस्म की लैक्सटीन लेनी, मेडिसन ज़रूर खाइएगा, अपने जॉब में दूर तवज्जो दीजिएगा। किसी किस्म का यहाँ पे अपने मतहतों के साथ आपने कर्ट नहीं होना, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने बॉस के साथ ख़ास तौर पे पंगा नहीं लेना, बॉस आपके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। तो इसलिए ये महीना आपने बहुत लो की पे रहना है, लो की पे। कुछ ज़ख़म ताज़ा कर लेंगे, अगर कोई अदालत में केस चल रहा है तो उसको भी आपने रोक लेना है। क्रूल एक्शन या कोई हो रहा है तो उसमें थोड़ा ठंडे दिमाग से चलना है। कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो आपकी मर्ज़ी की नहीं होगी, तो उसको आपको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, और महीना गुजरेगा फिर आपका हो जाएगा। तो अगर आप खुदा न खास्ता किसी लिटिगेशन जेल में है तो इस महीने में कोई ज़मानत होती नज़र नहीं आती। तो इसलिए अपने आप को मुसीबत में मत डालिएगा, सिर्फ अपने हेल्थ इशू का ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे मैं एक ब्रेक लूँगा, मुसलसल मैं बोल रहा हूँ, मैं यानी 30 मिनट हो गए मैं बोलते हुए, तो एक छोटा सा ब्रेक लेके इसका पार्ट 2 फिर मैं करता हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी। क्योरिन यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा लिया था, जिसमें गेस्ट आ गए, कोई क्लाइंट्स आ गए थे, तो अब कोई तकरीबन 2 घंटे के वक्फ़े के बाद मैं दोबारा आपके पास आ गया। तो थोड़ा सा आवाज़ में वो त्राव चराव या वो स्पीड जो होगी ना, अगर मिस मैच करे तो माजरत। अगस्त का महीना, जुलाई के महीने तक मैं आपको पहुंच गया था। अब अगस्त का महीना इट वुड बी एक्सीलेंट फॉर यू, एक्सीलेंट फॉर यू। ये कह लें कि सारे यहाँ पे आपके 7वें घर को ट्राइन है, और 7वें का लॉर्ड 7वें में है, और वहाँ पे वीनस भी है, सन भी है, और मरकरी भी है। एक्सीलेंट पोजीशन है। क्या कह लें कि मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ चाहेंगे, जो मांगेंगे, जो अल्लाह ताला नवाज़े तो आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो 7वें का लॉर्ड जब 7वें में आता है ना, तो हालात आपकी फेवर में आने शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं। अच्छी ज़िंदगी गुजरती है, मुस्बत ज़िंदगी गुजरती है, खुशियाँ मिलती, ज़रूरी नहीं दौलत से, रिश्तों से खुशियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, अगर कोई आपकी मोहब्बत चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पार्टनर से, आपके स्पाउस से आपको जिस्मानी व ज़हनी सुकून बहुत मिलेगा। तल्कात बहुत मजबूत होंगे। अगर आप दोनों अलहदा हुए हैं या किसी वजह से दूरी है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। आपको ज़िंदगी का में घरेलू सुकून के अलावा दौलत भी मिलती हुई नज़र आती है, और शादी में कामयाबी भी नज़र आती है। और आप मियाँ बीवी में इतनी अहम आहंगी होगी कि एक दूसरे को देख के आप समझ जाएंगे कि पार्टनर क्या कह रहा है। यहाँ पे मुश्तरका कारोबार तो करें तो बहुत कामयाब होगा। ये तो हो गया 7वें का 7वें में। अब हम देखते हैं कि ये इसमें आपको एडवांटेजेस किस चीज़ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपका स्पाउस का मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे आपको मियाँ बीवी में जो बताया कि बहुत ही अच्छी अहम आहंगी कोऑपरेशन होगा, और रिजल्ट्स इन पार्टनरशिप एक्सीलेंट होगा। यहाँ पे आप स्पॉन्सर टिकटों पे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई आपको कोई बंदा टिकटें आपको ऑफ़र करेगा, वो आप उसको उसके स्पॉट पे जाएंगे। और फिर अगर आप वो उसमें
सियासत में है तो पब्लिक में आपको बहुत यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। किसी लिटिगेशन केस में आपको एडवांटेज मिल जाएगा, कोई गुमी हुई या खोई हुई चीज़ मिल जाएगी। अगर आप बाहर के मुल्क में तो वहाँ पे आपके ऑनर में इजाफा होगा, सेक्शुअल डिज़ायर पूरी होंगी, मैरिज कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी, हैप्पीनेस होगी, जुआ वगैरह उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। हाँ, यहाँ पे अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाने का वीज़ा लग जाएगा, या बाहर जाते हुए नज़र आते हैं, इमिग्रेशन वगैरह या शहरियत वगैरह मिलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे जो शेयर्ड बिज़नेस करते हैं, शेयर्ड बिज़नेस में अगर आप करें कमर्शियल एजुकेशन का, करेंसी का, कागज़ का, किताबों का, प्रेस का, अखबारात का, रेडीमेड गारमेंट्स का, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, घास, ज़मीन से निकलने वाली घास, क्योंकि बड़ी ईद होनी है तो उसका बिज़नेस भी आपको बहुत होगा। नेचर आपकी बड़ी पोलाइट होगी और सिंपैथेटिक होगी और टैकेटिव होंगे। टीचिंग एज टीचर्स आप भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा बिहेव करते हुए नज़र आते हैं। तो ये नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आपका वीनस भी बहुत अच्छा बैठा है, लिहाजा यहाँ पे आप फैशन, डिज़ाइन, ये महंगी महंगी चीज़ें, लग्जोरियस चीज़ें ये लेंगे, परफ्यूम, कीमती मलबूसात, सिनेमा, फ़िल्म, ये सारा में आपका बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा। और कपड़े यहाँ पे महंगे महंगे भी ख़रीदते हुए नज़र आते हैं। किसी कैट शो में हिस्सा लेंगे या जाके देखेंगे, कोई फैशनेबल किसी वो नुमाइश लगेगी, उसमें भी जाते हुए नज़र। तो अगस्त का महीना आपको हर हाल में बहुत बेहतरी देता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड्स, जुपिटर के साथ सैटर्न और राहु आ गया हुआ तो सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा कमी आएगी। यहाँ लोगों के साथ जो मिलना जुलना जो वो था ना, थोड़ी सी दूरियाँ लहदगियाँ होती हुई नज़र आएंगी। अब आ जाता है सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठा है और ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। जब 8वें का लॉर्ड 8वें में बैठता है तो आपको एडवांटेजेस मिलता है। यहाँ पे किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं है। आपको कोई ना कोई बेहतर और समाजी तरक्की मिलते, कोई अच्छे रास्ते पे लग जाएंगे, अपनी मेहनत से और तरक्की से अरूज हासिल करेंगे। सेहत अच्छी रहेगी, छठीस बहुत तेज़ होगी, कुछ दिखलाने का जज्बा होगा। तो ये 8वां घर है, किसी किस्म का यहाँ पे कोई आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई घर किराए पे चढ़ जाएगा, कोई आपका दुकानें घर पे चढ़ जाएंगी, कोई प्रॉपर्टी आपकी सेफ़ एंड साउंड तरीके से आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाएगा, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई ऑकल्ट साइंसेस में भी आपकी और मिस्ट्री में भी दिलचस्पी रहेगी, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, कोई चीज़ डिले हुई है तो वो ठीक हो जाएगी, कोई अगर दिल बर्दाश्त हुए में तो वो भी ठीक हो जाएगा। ट्रैवलिंग में आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। नेशनलिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपका अगर केस रुका हुआ काफ़ी अर्से का तो निकल आएगा, कोई ईमेल आ जाएगी, या कोई ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं। हिडन वेल्थ में बहुत इजाफा हो सकता है, लेगेसी में इजाफा होगा, गिफ्ट आएंगे, ये आपके स्पाउस का अर्निंग हैंड है तो स्पाउस की तरफ से कोई उसकी भी जायदाद आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस हैं और किसी किस्म की नेगेटिव चीज़ नहीं है कि आप कह लूँ कि यहाँ पे आपको कोई तंग या कुछ हो सकता है। सिर्फ मैदे का ख्याल कीजिएगा, कोई मैदा ख़राब हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मरकरी थोड़ा सा ढीला है और वो 8वां घर है आपका, प्राइवेट पार्ट्स पे और या उस पर प्रेशर आ सकता है। अब आ जाए अक्टूबर का महीना, 9th का लॉर्ड 10वें घर में। अच्छा, इसकी जो कम्बिनेशन यहाँ पे केतु बैठा हुआ है सन के साथ, तो उसको मैं पहले बता दूँ, पहले 9 10 का कम्बिनेशन देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप बड़ा स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो सकते हैं। तो कोई ना कोई सहज भरी ज़िंदगी की तमन्ना थी वो पूरी होती नज़र आएगी, माशी तरक्की और स्टेटस में इजाफा की ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वो उसके मुताबिक आपके रिजल्ट्स आएंगे। फॉरेनर्स के साथ तल्लक होगा, कोई शोहरत माशरे में कोई आपकी शोहरत भी बढ़ सकती है। अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं तो अपना नया बिज़नेस खड़ा कर लेंगे, अगर कोई बहुत बड़े हैं तो कोई कारोबार या फैक्ट्री नई बनाने में आप रहेंगे। अल्लाह की रहमत यहाँ पे साथ देती है, सहारा भी देती है, आपका हर कदम बेहतरी की तरफ जाएगा और कम वक्त में ज़्यादा माशी फ़ायदा होने का पूरा चांसेस है। लॉटरी और प्राइज बॉन्ड से किस्मत बदल सकती है इसमें। अब आपने यहाँ पे मुताद क्या होना है क्योंकि केतु साथ है। जब केतु साथ होता है ना तो बंदा थोड़ा सा उसकी रूहानी हसीयत में थोड़ी सी चेंजेस आती हैं,
साशी ज़हन होता है, मनफी ख्याल होता है, धोखाधड़ी और चालाकी की तरफ जाता है, और नफसियाती तौर पे वो ज़रा थोड़ा सा ट्रिगर करता है और इंतकामी कार्रवाइयों में ज़्यादा घुसता है। और जिस्मानी मशक्क़त बहुत होगी, टिक के नहीं बैठेंगे और किसी केमिकल या धुएँ वाली जगह पे वक्त गुजरेगा। कोई अपना ज़ख़म ताज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई ऐसी जगह पे ना जाइए जहाँ पे कचरा, कील, सुइयाँ वगैरह हो, उससे आपका कोई काम ख़राब हो सकता है। यहाँ औज़ारों में से नहीं खेलना, सोच समझ के औज़ार से आपको चोट लग सकती है। अब ये आपका 9th हाउस है, तो यहाँ पे आपके फ़ॉरेन एजुकेशन में ट्रैवलिंग नज़र आती है, और घर जब जाएंगे तो घर पे आप बड़े उदास होंगे, सफ़र में भी उदासी रहेगी, वहाँ जाके भी बड़ा घर को फैमिली में मिस करेंगे और डिप्रेस बैठे होंगे। तो उसको थोड़ा सा वक्ती तौर पे डिप्रेशन होगा, फिर आप ओवरकम कर जाएंगे। PhD लेवल की आपकी एजुकेशन बड़ी होगी, आप बड़े तेज़ होंगे यहाँ पे इधर की उधर, और कुक्ड डेटा भी इस्तेमाल करके रिसर्च वर्क में कामयाबी हासिल कर लेंगे। यहाँ पे आपका दिल करेगा चैरिटी करने को, या दान करने को, या सदकात करने का, लेकिन हो नहीं पाएगा। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी रुक जाएंगी, तो होते होते मतलब जाने को दिल भी करेगा पर नहीं जा पाएंगे, दो किश्तियों पे सवार होंगे, और आपकी जो वजदानी कैफियत यानी वो शेकी होगी, क्योंकि जब बंदा केतु साथ होता है तो बंदा नेगेटिव और पॉजिटिव में ज़्यादा घुसा रहता है, और ज़्यादातर नेगेटिव की तरफ इंतकामी कार्रवाइयों में ज़्यादा घुस के अपने आप को तकलीफ़ देता है। यहाँ पे किसी को बददुआ ना दीजिएगा, किसी के ख़िलाफ़ ना चलिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दूध का सदका कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। नवंबर का महीना, 10वें का लॉर्ड 10वें में, और यहाँ पे आपका सारे साल की थकावट दूर हो जाएगी। 4 सियारे इधर बैठे हैं, आपको कोई प्रमोशन की खबर मिल जाएगी, आपको कोई अच्छी पोस्टिंग की खबर मिल जाएगी, आपकी कमांड में आपकी इज़्ज़त में 4 चांद लग जाएंगे। आपको कारोबार कर रहे हैं तो प्रॉफिट की शक्ल में आपको एकदम ह्यूज मनी आ जाएगी, जिससे आपके रुतबा मर्तबा सीहत में बहुत ही होगा। यहाँ पे आपका ऑडिटर एबिलिटी, IQ लेवल, लिखना, पढ़ना, बोलना, और ये सारा आपका बड़ा होगा। एक ताकत होगी आपके अंदर बड़े, और बड़ा क्या लेके थोड़ा सा आपने जो परहेज़ करना है वो हेस्टीनेस और पल्सिव और शार्ट टेम्पर्ड से करना है, और मच फोर्स टू करेक्टर्स को कम करना है। यहाँ पे डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को यहाँ पे बहुत बूस्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत बूस्ट। जो भी जिस जगह पे भी है, प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो यहाँ पे आपको प्रमोशन, अपग्रेडेशन, रुतबा मर्तबा, सीहत, स्टेटस, पैसा, ये सब मिलता है। फेम में इजाफा, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज करेंगे। वो लोग जो अपने वालिद पे डिपेंड करते हैं तो वालिद उनको अपना कारोबार सौंप देंगे, अपनी जायदाद दे देंगे, या अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे। इसके अलावा रिस्पेक्ट और ट्रेड में आपका बहुत फ़ायदा होगा, ऑनर बढ़ेगा, और इंतज़ामी और जजेस, पुलिस अथॉरिटी, हुक्मरान, प्राइवेट सेक्टर, CEO, इन सब को यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिलती हुई मिल रही। जहाँ जाएंगे रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल मिलेगा। दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना पहले तो देखते हैं कि 11वें का लॉर्ड तीसरे घर में, और आपका यहाँ पे बहुत ही कह लें, अच्छा यहाँ पे इसका मीडिएटर आपका तीसरे घर में बैठा है, 11वें का, इसके साथ राहु है, और लेकिन मार्स इसका बड़ा अच्छा बैठा है, तो एडवांटेजेस ही होंगे। साल का एंड आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई सफ़र के अखराजात पूरे हो जाएंगे, और कोई घर चेंज कर लेंगे, कोई बैन अवी कामयाबी मिल जाएगी, तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाने का चांस बन जाएगा, किसी जाए पैदाइश से दूर जाते हुए नज़र आते हैं, ठिकाना किसी दूसरे मुल्क में बन सकता है। बहन भाइयों दूसरों से मिलकर आप काम करेंगे, वो बहन भाई आपको पूरा सपोर्ट करके आपको बाहर भेजने में चक्कर रहेगा। गुस्सा नहीं करना, इमोशनल नहीं होना, और शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना। बाकी आपको यहाँ पे हर कुछ मिल जाएगा, जो चाहेंगे मिलेगा, बट अग्रेसिवनेस से ज़रा परहेज़ करना होगा। यहाँ पे बड़ों के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। 11वां घर है, तो 11वां घर के आपको एडवांटेजेस बहुत होंगे। आपकी शादी तय हो सकती है, आपके बड़े आपके फेवर कर जाएंगे, कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इलेक्शन में कामयाबी, आपको बीमार है तो बीमारी से जान छूट जाएगी, ट्रेड में एकदम उठान आ जाएगी, आपकी कोई फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो जाएगी। यहाँ पे रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। डोमेस्टिक इशू बहुत बेहतर होंगे। लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एयर का ख्याल कीजिएगा, यहाँ पे दबाव आ सकता है। तो साल का एंड आपको
उम्मीदों में उम्मीदें पूरी होनी, ख्वाहिशें पूरी होनी के साथ एंड होगा और आपको बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आता है। अब हम देखते हैं कि इस साल को कंक्लूड करते हैं कि इसका पहले तो हम देखते हैं कि इसके जनरली ये साल कैसा होगा, इसकी कम्प्लिकेशंस क्या होंगी, इसके हेल्थ इशू कैसे होंगे, रोमांस कैसा होगा, बिज़नेस कैसा होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्प्लिकेशन जर्नल ये साल आपका 8 मार्च के बाद आपके ऊपर से बोझ उतर जाएगा, आपका सेहत अच्छी हो जाएगी, आपके सोचे ठीक हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और जैसे ही 30 जून आएगा तो आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे साल आप मुख्तलिफ वक्फ़ों से इम्प्रूव करते जाएंगे। और कम्प्लिकेशन 8 मार्च तक और 30 जून तक वही कम्प्लिकेशन जो मैं पहले बताता हूँ, बॉस के साथ मैच नहीं डालना, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सुस्ती की बोरी नहीं होना। एज एंड व्हेन 8 मार्च गुजर जाएगा आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत होंगे। जैसे 30 जून गए तो आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो जाएंगे, मैं जैसे प्रोग्राम में बताया। उसके बाद आपके हेल्थ इशू, वो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, नज़र बेहतर हो जाएगी, आपका कह लें कि जो भी ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाएगा और आपके हेल्थ इशू बेहतर होंगे। 30 जून के बाद फिट होंगे। उसके बाद रिलीजियस में आपका पहला इशरा जो है ना, 30 जून तक आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत इन होंगे, बहुत सोशल होंगे, सोशल एक्टिविटी भी आपकी बहुत अच्छी होंगी। रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा जिसमें आपको बहुत फ़ायदे मिल जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, नई फैमिलियों के साथ इंटरेक्शन होगा, दावतें देंगे भी, दावतें खाएंगे भी और ज़हनी तौर पे बहुत ही अच्छे होंगे। लेकिन जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा आपकी सोशल लाइफ में कमी आती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप सोशल एक्टिविटी से दूर हो जाएंगे। इट्स अ टेम्प्रेरी फेज, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोमांस तो आपका चलता रहेगा। जब सनसेट था उस वक्त भी हिडन अफेयर चल रहे थे, अब वो हिडन अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, आपके सच्चे मोहब्बतें शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे आपका जो बेस्ट टाइम होगा वो आपका अगस्त का महीना होगा, जहाँ पे आपकी सच्ची मोहब्बत लव अफेयर में बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर ऑलरेडी लव चल रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ऑलरेडी नहीं चल रहा तो कोई नया लव अफेयर शुरू हो जाएगा। और इसी तरह सितंबर का महीना आगे आपके आ जाता है बिज़नेस। तो बिज़नेस तो क्यूरियस आपने बड़ी मार खाई है, पूरे साल आपने बहुत मार खाई है। तो 8 मार्च के बाद आपका बिज़नेस में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी जॉब में भी बेहतर होना शुरू होगा। क्यूरियस पिछले 2 साल से सैटर्न आपके सन पे था, जिसकी वजह से आपने बहुत पिसे, बहुत मार खाई। मियाँ बीवी में दूरियां हुई, लड़ाई झगड़े हुए, वालदान के साथ प्रॉब्लम आए, बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम आए, कईयों के वालद को प्रॉब्लम आया, वो कई चले गए और कई बीमार हुए वालद। तो अल्लाह ने चाहा, वो अक्सर एक्वेरियन मेरे पास जब आते थे कहते साड़ी 60 कब ख़त्म होगी, तो 60 कोई नहीं होती, वो 2.5 साल का एक पीरियड होता है। तो वो आपका टफ था, लेकिन क्योंकि उसका सैटर्न भी आपका वहीं बैठा था, मीडिएटर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए आपका काम चलता गया। ख़ास तौर पे 91 93 के लोग बहुत कामयाब रहे इन दिनों में। 61 62 63 के लोग बड़े कामयाब रहे क्योंकि उनका सैटर्न उस वक्त वहीं बैठा था, इसलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन ओवर बिज़ी, ओवर प्रेशर और हेल्थ इशू उनको ट्रिगर किए। तो क्वेरियन पहले 6 महीने जो है ना वो आपको अपने सदक़ात वही जारी रखें, दूध का सदका करें, आतवार को 2 रोटियां किसी को खिला दें और रमज़ान के महीने में रोज़ा ज़रूर खुलवाएं, पूरा रमज़ान किसी का रोज़ा ज़रूर खुलाते रहे या किसी को ग्रॉसरी कर दीजिएगा 3-4 घरों को। फिर देखिएगा आपके रास्ते कितनी तेज़ी से खुलते जाएंगे। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।